चलिए आज हम मैथमेटिकली ट्रीट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस को। हमारा फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन का। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये फॉर्मूले से भी पहले मैं बात करता हूं। हम इस तरह से लिखेंगे, अगर dy बाई डी एक्स, तो dy का मतलब होगा y में बहुत छोटा सा चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन y, और dx का मतलब होगा वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसे हम रीड कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बहुत छोटा होने का मतलब कि अगर हम कहते हैं dy बहुत छोटा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि y में अगर आप dy ऐड करोगे तो वो मोर और लेस लगभग y के बराबर रहेगा। और इसी तरह अगर आप y में से dy सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी वो लगभग y के बराबर ही होगा। ठीक है। और इसी तरह x में अगर हम dx ऐड करेंगे तो ये लगभग x के बराबर होगा, dx इतना छोटा है। इसी तरह x में से अगर dx सब्ट्रैक्ट भी हुआ तो भी रिजल्ट नियरली इक्वल टू x ही होगा, जिसे हम x ही ट्रीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मानो 2 है, मैं 2 में से आपको कहता हूं आप सब्ट्रैक्ट कर दो 0 पॉइंट जगह खत्म हो गई, इतने पे ही रोक देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर दो। ये रिजल्ट क्या आने वाला है? लगभग तो 2 ही आने वाला है। तो हम ऐसी ही चीज कह रहे हैं कि dx बहुत छोटा होगा x के कंपैरिजन में, और dy बहुत छोटा होगा y के कंपैरिजन में। यानी कि dy जो है दैट इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन y एंड dx इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन x। ठीक है। चेंज निकालने के लिए हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस किया जाता है। चेंज का मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल इनिशियल से बड़ा होगा तो वो चेंज पॉजिटिव होगा, और अगर फाइनल जो है वो इनिशियल से छोटा होगा तो ये चेंज नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये स्मूथ फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फ्लोर, बहुत स्मूथ है, फ्रिक्शन हम नहीं मान रहे हैं, और ये स्मूथ वर्टिकल वॉल है। दिस इज अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, और जो हॉरिजॉन्टल पे बनाया दिस इज अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अब हमने क्या किया, एक रॉड प्लेस कर दी इस तरह से, एक थिन रॉड को हमने सपोज इस तरह से प्लेस कर दिया। ये ओरिजिन की तरह मान लेते हैं, ये y की तरह मान लेते हैं, ये x की तरह मान लेते हैं। अभी यहां का कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, जब इसको छोड़ देंगे तो ये रॉड ऐसे रुकी तो रहेगी नहीं, ये स्लिप करेगी, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ मूव करेगा, ये वाला पोर्शन इधर मूव करेगा। मान लो यहां का अभी कोऑर्डिनेट x है, यानी कि ये वाली लेंथ जो हम ले रहे हैं वो x कह रहे हैं, और ये वाली लेंथ जो हम कह रहे हैं वो y कह रहे हैं, और रॉड की लेंथ सपोज l कह रहे हैं। अब रॉड स्लिप करेगी, ये जो रॉड इस तरह से प्रेजेंट है, धीमे धीमे ये इस तरह से ये वाला पॉइंट इधर मूव करना शुरू कर देगा, और ये नीचे आने लगेगा एंड। मतलब कुछ देर के बाद रॉड मान लो इस डॉटेड लाइन की पोजीशन में हो जाएगी। स्लिप करते करते इस समय यहां से यहां तक ये रॉड की लेंथ है, क्या ये लेंथ L से कुछ डिफरेंट हो गई होगी? तो हमारा आंसर इज नहीं, नो, ये तो L ही रहेगी। लेकिन क्या y उतना ही रहा? क्या यहां का y कोऑर्डिनेट और यहां का y कोऑर्डिनेट सेम है? तो आंसर इज नो। ओके, क्या यहां का x कोऑर्डिनेट और यहां का x कोऑर्डिनेट सेम है? तो कहा नहीं, x एक तरह से O से इस डायरेक्शन का डिस्टेंस है इस एंड का, और y एक तरह से इसका सेपरेशन है इस एंड का फ्रॉम O। तो इसका मतलब x और y बदलने वाली चीजें हो गई। इसमें दो चीजें हैं जो चेंज कर रही हैं, x और y। ठीक है। x का चेंज कैसा है? इनिशियली x इतना था, कुछ देर के बाद x ऐसा हो गया, तो हमने देखा फाइनल बड़ा है, इनिशियल छोटा है। फाइनल माइनस स्मॉल करेंगे तो ये चेंज मिलेगा हमें।
अगर ये पॉइंट बहुत पास में आ जाए, ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाए, तो यही बात वैल्यू dx कहलाएगी, और ये dx कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह y को देखें, इनिशियल y यहां से यहां तक की लेंथ है और फाइनल y यहां से यहां तक की। फाइनल छोटा है, इनिशियल बड़ा है, यानी कि dy नेगेटिव है, ठीक है। तो dx और dy वेरी स्मॉल चेंज इन y एंड x है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है y पॉजिटिव dy पॉजिटिव dx नेगेटिव, या dx पॉजिटिव और dy नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है। अब इसको रीड करने का तरीका क्या बताया, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या स्मॉल चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x, इसे हम कहते हैं। अब हम इसके लिए बेसिकली फॉर्मूला पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है, मान लो y दिया गया हमारे को y इक्वल्स टू c, जहां पे c कोई कांस्टेंट है। अगर c कांस्टेंट है तो इसका मतलब y भी कांस्टेंट है। अब मैं कहूं आप डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx निकाल दो, भाई dy बाई dx निकाल दो, तो d बाई dx तो मैंने एज इट इज लिख दिया। y का मतलब क्या था, c था, c लिख दिया। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा था, आप यहां भी लिख सकते हैं dc, ये dc लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, dc का मतलब स्मॉल चेंज इन c, और c क्या है, कांस्टेंट। तो c अगर कांस्टेंट है तो ना उसमें स्मॉल चेंज होगा ना बिग चेंज होगा, तो चेंज होगा ही नहीं। तो dc की वैल्यू कितनी हो गई, अगर c चेंज ही नहीं हुआ, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो सकता, तो dc तो जीरो हो गया। और अगर ये जीरो हो गया और x कोई वेरिएबल हुआ भी, मान लो x कोई वेरिएबल है, तो उसमें कोई चेंज हुआ भी, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर विल गिव यू जीरो, तो ये जीरो आएगा। इसका मतलब है सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा बना, उस फॉर्मूले को में हम लिखेंगे d बाय dx ऑफ कांस्टेंट, d बाय dx ऑफ सम कांस्टेंट इक्वल्स टू जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो गया। आप ये सी यहां भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा था dc बाई dx इक्वल्स टू जीरो, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज आर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, सबसे बेसिक सबसे सिंपल फॉर्मूला। ये फॉर्मूले जो भी मैं आपको आज दिखाऊंगा, ये आप नोट्स की तरह नोट करोगे, इस पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगी आज ही की डेट में, उसे आप लगाओगे। फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये नहीं याद होंगे तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। और एक थरो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, आप हर फॉर्मूले पे एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लोगे, तो जब लेटर ऑन आपको इसकी एप्लीकेशन करनी होगी तो आपको बड़ी कंफर्टेबिलिटी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी हमें सब फॉर्मूला बेस्ड है, तो कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला जो है ना, वो कहता है d बाई डी एक्स ऑफ c इंटू सम फंक्शन ऑफ x। अब क्या है ये फंक्शन ऑफ x, वो हमें नहीं पता अभी, लेकिन कोई फंक्शन ऑफ x है। तो इधर क्या करते हैं, हम फंक्शन ऑफ x को कैलकुलस में लिखते वक्त u और v से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहां ये u लिख देता हूं, तो u का मतलब सम फंक्शन ऑफ x है। यहां u क्या है, सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, c को इधर लिखेंगे बाहर, c में तो कोई चेंज होना नहीं है, इसे du बाई dx लिख देंगे। अब जो फंक्शन होगा हम लेटर ऑन उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनके अकॉर्डिंगली इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हमें डिफरेंशिएट करना नहीं आया कि u को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो तो डिपेंड करेगा u क्या है, साइन x है, log x है, cos x है, क्या है, x स्क्वायर है, वो हमें नहीं पता है। वो जो होगा हम अभी आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे तो हमें करना आएगा, तब हम ये वाला पार्ट कर पाएंगे। तो अभी हम ऐसा ध्यान रखेंगे, अगर कोई कांस्टेंट इनटू u होगा तो हम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया, c टाइम्स
डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू इक्वल्स टू सी डी यू बाई डी एक्स। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया हमारा। अब आता है हमारा थर्ड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। और यहां जो टर्म लिखा है वो भी कोई फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। उस पर कुछ पावर लगी हुई थी, तो क्या हुआ, वो पावर आप देखो मल्टीप्लिकेशन में आ गई और पहले से एक यूनिट कम हो गई पावर। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भी बहुत सिंपल सा। तीसरा फॉर्मूला लिख दें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब इसका जरा कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इस फॉर्मूले पे। मैंने कहा इंपॉर्टेंट है तो कुछ चीजें इस पे वर्कआउट करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है हमारे को। मान लीजिए हमसे कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले के फॉर्म में है। आप देख रहे हो x के टर्म में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे भी x का फंक्शन है और वो x पे कुछ पावर लगी है, यानी कि n जैसा टर्म है। n क्या है? 2 है। तो पावर को मल्टीप्लाई करना था, 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर पहले से एक यूनिट कम करनी थी तो 2 में से 1 यूनिट कम कर दिया। जो ये ओरली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं वो ओरली कर लेंगे, तो ये 2x आ गया हमारे पास, ये फंक्शन आ गया, ठीक है। बड़ा सिंपल सा हो गया। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसे भी हो सकता था। इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बाई dx, ऐसे भी लिखा हो सकता था। एक ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? dy बाई dx इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स तो हमने एज इट इज लिख दिया, y का मतलब एक्स स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर लिख दिया। देखिए ये चीज बन गई, तो ये हो गया 2x, पावर एक यूनिट कम की, पहले की तरह वर्कआउट कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। मान लीजिए मैं कहता हूं फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ। ये भी इसी फॉर्म में आ गया। अब इसी फॉर्म में आ गया तो इसी फॉर्म के अकॉर्डिंगली करते हैं। हाफ लिखा, x लिखा, उसके ऊपर जो पावर थी उससे एक यूनिट सब्ट्रैक्ट किया, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू, अब इसमें से हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हाफ आ जाएगा। माइनस का मतलब रेसिप्रोकेट कर लें इसे, तो ये हो गया 1/2 x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का मतलब तो x का रूट हो गया, तो 2 रूट x हो गया ये हमारे, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ nth रूट ऑफ x, जैसे एक स्क्वायर रूट था, ये यहाँ 3 लिखा होता तो क्यूब रूट होता, 4 लिखा होता तो टेट्रा रूट होता, 5 लिखा होता तो पेंटा रूट होता। इसी तरह मान लो कोई nth रूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/n। जब स्क्वायर रूट होता था तो ये 2 होता था, जिसे हम लिखते नहीं थे, अंडरस्टूड मान के चलते थे, ठीक है। 3 होता था तो हम लिखते थे, मतलब जो भी यहाँ पे होगा, जिस ऑर्डर का रूट निकाल रहे होंगे वो 1/ऑर्डर जो है आपके पास पावर में आ जाएगा। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा? 1/n x टू द पावर 1/n माइनस 1, ठीक है ना। अगर n हमें नंबर में पता होता तो हम आसानी से इसे मैथमेटिकली पावर को सिंप्लीफाई करके दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते थे। तो हमारा ये थर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना।
तो थर्ड फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप यहीं से कॉपी करोगे इन क्वेश्चंस को, असाइनमेंट तो जो मिलेगी सो मिलेगी, ये क्वेश्चन आप यहीं पे करोगे इस फॉर्मूले को समझने के बाद, यानी कि आप वीडियो पॉज करोगे और उसके बाद पहले इस थर्ड फॉर्मूले से, ये तीन फॉर्मूले जो है किसी से भी रिलेटेड, बल्कि मैं कहूँ क्वेश्चन हो सकता है, तो आप करोगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को ऑर्डर दे रहा हूं मैं, फाइंड, या ऐसे कह देता हूं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग यह है विथ रिस्पेक्ट टू, इसे रीड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब नीचे का टर्म dx फिक्स हो गया आपका, और क्लियर कर दूंगा अभी आपको। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 4। सेकेंड क्वेश्चन इसी में, x की पावर 3/2। थर्ड क्वेश्चन इसी में, x की पावर 7/3। तो ये तीन क्वेश्चन आपके लिए है, और एक और लिखते हैं फोर्थ, d/dx ऑफ 3x3। एक और लिख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, d/dx ऑफ 1/2 x की पावर 8। एक इस टाइप में भी लिख करके बता देता हूं, वैसे तो ये वाला फॉर्म हो गया आपके पास, ऐसे लिखा है d/dx ऑफ 7x की पावर 5। ठीक है, मान लीजिए, तो क्या हुआ, ये ऐसा फॉर्म हो गया। u आपको मालूम है कोई फंक्शन ऑफ x होता था, तो ये चीज जो है, इतनी चीज आपके पास, ये u का रोल प्ले कर रही है, और ये चीज जो है वो c का रोल प्ले कर रहा है इसमें। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख लें, अब 7c पहले लिखना था, d/dx ऑफ x की पावर 5। अब जैसे ही ये ऐसा हुआ तो ये वाला फॉर्म बन गया, तो इसके अकॉर्डिंगली इसे डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx ऑफ 7x टू द पावर 5 इक्वल्स टू 7, तो एज इट इज आ गया ये वाला, पावर 5 मल्टीप्लिकेशन में आई और पावर 1 यूनिट कम हुई, 4 हो गई, तो ये हो गया हमारे पास 7 × 5 35, 35x टू द पावर 4। इस तरह से करना होगा इसे। तो ये पहले फॉर्मूले पे आपके पास 5 क्वेश्चंस बेस्ड हो गए पहले। अब हम आते हैं अगले फॉर्मूले पे। 3 फॉर्मूले हमारे हो चुके थे, 3 की चीजें हम समझ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। ये क्या है, ये है d/dx ऑफ u प्लस v, जहां पे u भी कोई x का फंक्शन है और v भी कोई फंक्शन है x का। जैसे u मान लो log x हो, और v हो सकता है x² हो सकता है u x³ हो, v x² हो सकता है u 3x² हो, v √x हो। तो ऐसे कोई भी x के टर्म में लिखे हुए फंक्शंस हो सकते हैं, ये अलग अलग। अगर ऐसा हुआ कि दो x के फंक्शंस आपके पास प्रेजेंट, x का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो, तो अगर वो एडिशन में प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, du/dx प्लस dv/dx। अब जो भी u होता होगा, उसका जो भी फॉर्मूला होता होगा डिफरेंशिएट करने का, उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे, और v जो होता होगा उसके लिए जो सूटेबल फॉर्मूले हम पढ़ेंगे उनमें से जो भी एप्लीकेबल होगा वो अप्लाई कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं जैसे कि d/dx ऑफ 4x d/dx ऑफ 4 प्लस 2x प्लस 1/2 x²। 3 ले लिए मैंने प्लस। तो क्या होगा, हम इसे 3 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देते हैं।
एक हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 4, पहला वाला टर्म। दूसरा हो गया हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, और तीसरा हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना, ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ, ये तो मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूं, 4 प्लस 2x प्लस हाफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पे आता है, ये वाला सबसे पहले वाले फॉर्म का हो गया, c कांस्टेंट था, 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 0 हो गया। ये वाला किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, ये इस फॉर्म का है, तो ये c इंटू डी यू बाई डी एक्स होगा, c की जगह 2 है, तो प्लस dx बाई डी एक्स। वैसे भी आप कह सकते हो dx बाई डी एक्स कैंसिल होगा तो 1 आएगा, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसकी पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लिकेशन में आएगी, और उसके बाद पावर 1 यूनिट कम करोगे तो पावर 1 यूनिट कम करने के बाद इस पर 0 हो जाएगी, एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो वो 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसके लिए देखें ये कैसा है हमारे पास, इसमें भी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक नंबर है हाफ इंटू एक्स स्क्वायर है, ये भी इसी फॉर्म का है, सम कांस्टेंट इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो हाफ ये लिख लिया मैंने, कांस्टेंट बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप डायरेक्ट लिखते जाओगे, आपको ऐसे ब्रेक करना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार इनिशियली के लिए, बिगनिंग के लिए आप ऐसा करोगे, और जो शुरू में भी इस स्टेप को अवॉइड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे किसी को लगता है इसका तो 0 होगा, इसका तो 2 होगा, और इस पूरी चीज का x होगा, तो वो डायरेक्टली ये चीज लिख सकता है। ठीक है, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले को फॉलो करते हुए चलो, आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 4 प्लस 2x प्लस हाफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये तो 0 हो गया, इसे भूल जाए, ये चीज 1 हुई थी, इतनी चीज ब्रैकेट के अंदर वाली, तो 2 इंटू 1 2 हो गया ये हमारे पास। ये हाफ हमने एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला है, पावर मल्टीप्लिकेशन में आई और पावर पहले से 1 यूनिट कम हुई, 2 से 1 यूनिट कम किया तो 1 बचेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपकी से 1। तो ये चीज थोड़ी सी यहीं पे अरेंज करूंगा, फिर से लिखता हूं एक बार, इसका रिजल्ट 2 आ गया, प्लस इसका रिजल्ट हाफ तो था ही हमारे पास, ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आई और पावर 1 यूनिट कम हुई, ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 प्लस एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है ना, 2 प्लस एक्स ये हमारे पास आ गया। क्या हुआ, अगर दो x के फंक्शंस, x का मतलब नीचे जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वाला, अगर x के फंक्शंस हैं ये और ये एडिशन में प्रेजेंट है, तो आप इन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे और उन रिजल्ट्स को ऐड कर दोगे। ऐसा ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा, बिल्कुल सेम वे से सब्ट्रैक्शन को भी हैंडल करना है आपने। लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी, तो अभी भी u को अलग से डिफरेंशिएट करो, v को अलग से डिफरेंशिएट करो और उनका डिफरेंस निकाल दो, यानी कि du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। ठीक है, सपोज मैं इसी में चेंज कर देता हूं, किसी एक को माइनस कर देता हूं। अब मान लो ये माइनस में रहा होता तो ज्यादा कोई बदलाव थोड़ी होता, ये वाला टर्म माइनस में रहता मेरे पास, ये माइनस में होता तो फिर ये वाला टर्म माइनस में होता, और अगर ये माइनस में होता तो ये वाला टर्म माइनस में होता, इसी तरह ये वाला ऑपरेशन भी माइनस का होता, तो ये रिजल्ट 2 माइनस एक्स का आ जाता हमारे पास। ठीक है ना, तो अब हम फोर्थ और फिफ्थ दो फॉर्मूले और अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर दें। एक क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, इसे हमने लिखा डी यू बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, और इसी में अगर मैं इसी में रिप्रेजेंट करना चाहूं दूसरा फॉर्मूला भी, तो यहीं पे माइनस करता हूं कि प्लस हुआ तो ये प्लस यूज करना, और अगर माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस यूज कर लेना, जिसे यहाँ पे यूज करके दिखाया था। तो ये अब एक ही फॉर्मूले में दो फॉर्मूले जो थे वो एक ही में रिड्यूस होकर के लिखे गए। ठीक है ना, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिख रहा हूं, वो भी आप नोट करो कि फर्स्ट टाइप के आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना, तो अब सेकंड टाइप में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं।
differentiate the following with respect to x. ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए। ये इन 5 क्वेश्चन की आंसर की रहेंगी। ये क्वेश्चन 1 2 3, 1 का आंसर 2, 2 का आंसर ये, 3 का आंसर ये, 4 का आंसर ये, 5 का आंसर ये, इस तरह से है। तो ये आंसर्स आप यहाँ से देख लेंगे आफ्टर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। ये कह रहा है d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। मतलब दो फंक्शन है x के, एक u है एक v है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, उसका डेरिवेटिव करना है हमारे को, ठीक है ना। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये दो फंक्शन हो गए, एक एक्स स्क्वायर हो गया, एक साइन एक्स हो गया, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा कोई फॉर्म है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा, v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स। जो आपको दो फंक्शन दिए गए हैं उनमें से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का मतलब u मान लो उसे, और सेकंड फंक्शन मतलब v हो गया। जिसको आपकी इच्छा हो उसको मान लो। जैसे मैं कह रहा था, अभी इसको करेंगे नहीं क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं आता, सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं, डेरिवेट नहीं करूंगा। एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वाले को समझो कि ये u की जगह प्रेजेंट है, और इसको समझो v की तरह जगह प्रेजेंट है। किसी को ये टर्म नहीं अच्छा लगता है, वो कहता है मैं ये वाला v लूंगा और ये वाला u लूंगा, उसकी चॉइस है भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐड ही तो करना है बाद में हमारे को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे को। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख देंगे इन दोनों में से कोई एज इट इज, ठीक है ना। मैंने कहा डिफरेंशिएट नहीं करूंगा एक बार इसमें, क्योंकि मुझे sin x का भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन फॉर्मेट में अरेंज जरूर कर दूंगा मैं इसे। अगर जैसे यही है मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और मैंने समझा कि ये u हो गया और ये वाला v हो गया, तो मुझे सबसे पहले लिखना है v, तो मैं sin x लिखूंगा। d बाई डी एक्स किसका करना है, u का मतलब मैंने एक्स स्क्वायर माना था, एक्स स्क्वायर। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। प्लस u वाला टर्म लिखना है, u वाले टर्म का मतलब एक्स स्क्वायर लिखना है। d बाई डी एक्स किसका करना था, v का करना था, v की जगह क्या कंसिडर किया था, sin x कंसिडर किया था। तो ये कैसे कंसिडर किया, इसको u और इसको v मानते हुए मैंने लिखा है। अगर आप जस्ट उल्टा करोगे, इसे u और इसे v मान लोगे, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस प्लस दिस लिखो या दिस प्लस दिस लिखो, क्या फर्क पड़ता है।
एक ही चीज है। तो ये अरेंजमेंट की बात हुई कि हम इस तरह से अरेंज करेंगे, ये हमारा अगला फॉर्मूला हुआ बेसिक, ठीक है ना। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, लेकिन थोड़े से फॉर्मूले बता करके तब इस फॉर्मूले का क्वेश्चन दूंगा मैं। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई डी। दो फंक्शंस हैं वो डिवीजन में प्रेजेंट है, जैसे x अपॉन साइन x, x अपॉन कॉस x, जैसे log x अपॉन साइन x। तो दो फंक्शंस डिवीजन में आ रहे हैं, उनमें से जो न्यूमरेटर वाला है वही u है और जो डिनोमिनेटर वाला है वही v है। पिछली बार तो चॉइस थी, किसी को u मानो किसी को v मानो, अब की से चॉइस नहीं है। जो न्यूमरेटर में लिखा है उसी को u लेना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी को v लेना है। अब देखें ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है हमारे पास v du बाई डी एक्स। ये तो पहले जैसा ही आ गया, इस प्लस की जगह माइनस का साइन, माइनस v du बाई डी एक्स एंड दिस होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। यानी कि कैसे लिखा, जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट था दैट मच इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, सेम ही लिख दिया मैंने, फिर से समझाता हूं। डिनोमिनेटर में जो लिखा था वो दैट इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। इसमें भी सिर्फ एक बार अरेंजमेंट दिखा रहा हूं, क्वेश्चन एक दो फॉर्मूले और कुछ फॉर्मूले और बता दूं तो फिर लिखूंगा। इसका भी एक अरेंजमेंट ही दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ ln x बाय साइन x, ठीक है। log x जो है वो प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, इसका मतलब ये कंपल्सरली आपके पास u का रोल प्ले करेगा, दिस विल बी टेकन एज u। और ये वाली चीज जो है वो आपको v समझनी होगी। तो फॉर्मूले में आए तो v लिखना है, तो v का मतलब क्या था, साइन x। ये लिखा मैंने साइन x। डेरिवेटिव किसका लिखना है, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ u क्या था, log x था, तो ln x। माइनस का साइन था वो लगा दिया, u लिखना है यानी कि न्यूमरेटर लिखना है, फिर ln x लिख दिया, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x लिख दिया, और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर x हो गया। अब हमें मालूम होता है log x का फॉर्मूला क्या है तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, और sin x का पता होता है डेरिवेटिव क्या होता है तो यहाँ करके उसका रिजल्ट लिख देते हैं। फिलहाल नहीं पता है तो हमने सिर्फ इसका अरेंजमेंट समझ लिया कि अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है। तो अब हमारी गिनती में 4 फॉर्मूले थे, इसे 5th की तरह नोट कीजिएगा, इसे 6th की तरह नोट कीजिएगा। टोटल 6 फॉर्मूले अब तक हम कर चुके हैं। कुछ और फॉर्मूले देखते हैं हम। d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, ये आपको मालूम है फिक्स्ड वैल्यू है नियरली 2.71। इसी नंबर के लिए सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जब e लिखा होगा तभी के लिए, इसमें कोई चेंज नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x, ये आपको e टू दी पावर x ही मिलेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये cos x होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x इज cos x। d बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये माइनस साइन x होता है। d बाई डी एक्स ऑफ tan x। अब हमने इन फॉर्मूलों को करके नहीं देखा था, कोई क्वेश्चन एग्जांपल के लिए नहीं लिया था, तो मैं इसी क्वेश्चन को एग्जांपल की तरह लेता हूं, उसके बाद हम रिजल्ट लिखेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ
tan x लिखा है, tan x को तो मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x। ऐसा करते ही ये इस फॉर्म में आ गया, u आ गया sin x की जगह, v आ गया cos x की जगह, तो ये u बाई v का फॉर्म हो गया। तो ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन ही करना है, v लिखना है यानी कि डिनोमिनेटर दैट इज cos x, ये लिखा मैंने cos x। फिर लिखना था d बाई डी एक्स, u का मतलब हुआ मेरे पास sin x, माइनस का फॉर्म साइन है, माइनस का साइन लगाया। अब मेरे को u लिखना है, इसका मतलब न्यूमरेटर sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज cos x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos स्क्वायर x, d by dx of tan x, basically this was tan x, equals to, ये cos x तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता था, d by dx of sin x, तो फॉर्मूला आता है d by dx of sin x cos x होता है, तो इतनी चीज को cos x किया, तो दिस मच इनटू cos x आ गया हमारे पास, माइनस, अब ये sin x एज इट इज लिखा मैंने, d by dx of cos x क्या होता है, माइनस sin x होता है, तो ये लीजिए एक माइनस sin x और लिख दिया यहाँ पे, नीचे cos स्क्वायर x था, cos स्क्वायर x लिख दिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, d by dx of tan x इक्वल्स टू cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे cos स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो 1 अपॉन cos x का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर लगा हुआ था, 1 अपॉन cos sec होता है, तो ये सेकंड स्क्वायर x हो गया। इसका मतलब है इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास sec स्क्वायर x। ठीक है, अब हमारे पास 10 फॉर्मूले अभी तक हो चुके हैं। इन 10 के 10 फॉर्मूलों को आपको याद करना, अभी तो और भी लिखाऊंगा आज की ही डेट में, अभी इसी लेक्चर में लिखाऊंगा, क्योंकि बोर्ड भर गया तो पूरा क्लीन करूंगा बोर्ड। 10 फॉर्मूले आपके पास हो चुके हैं, कुछ फॉर्मूले हम अभी और देखते हैं। का d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसको भी निकाल लेते हैं भाई, थोड़ा सा फॉर्मूलों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी पीछे वालों की। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का मतलब हो गया cos x अपॉन साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ cos x अपॉन साइन एक्स। ठीक है ना, cot x को मैंने cos x अपॉन साइन एक्स लिख दिया। अब ये अगेन u बाई v का फॉर्म आ गया। भाई देखो, यहाँ पे ऐसा ना हो कि मजे से वीडियो ही देखते रहना, इस जगह पे आ करके आप रोक देना, खुद से पिछले फॉर्मूला का एप्लीकेशन करते हुए रिजल्ट निकालना, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, फाइनल आंसर टैली करना, उसके बाद वीडियो आगे देखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ यू वी इक्वल्स टू v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखना है, वो लिख दिया मैंने sin x, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर लिखना है, cos x लिख दिया, माइनस का साइन लगाया, फिर से न्यूमरेटर लिखना है, cos x लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करना है, कर दिया, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, कर दिया। तो d बाई डी एक्स ऑफ, इसको फिर से लिख देता हूं cot x, जिसके लिए निकाल रहे हैं, cot x इक्वल्स टू, ये sin x तो मैंने एज इट इज लिख लिया, sin x। अब d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता था, माइनस sin x, तो यहां पे लिखा माइनस sin x, माइनस cos x एज इट इज लिख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता था, cos x अपॉन sin स्क्वायर x। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे का साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख लिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 11 फॉर्मूले हो चुके हैं, 12th देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसको भी एक बार आप खुद से करके देखोगे। फॉर्मेट बता देता हूं कैसे करोगे, बस स्टार्टिंग बता रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय कॉस एक्स की पावर, अच्छा भी नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है, डायरेक्ट देखते हैं अभी तो इसका रिजल्ट, फिर देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हो गया हमारे पास सेक एक्स टैन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, 14 डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ये हमारे पास 14 फॉर्मूले प्रेजेंटली हो गए अभी, जिन्हें हमारे को एकदम अच्छी तरह से बाय हार्ट लर्न कर लेना है। ठीक है, कुछ 2-4 क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस करके देखेंगे और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए मेरे को, इसको थोड़ा भी कर लूं, लिखा फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x। सबसे पहला फॉर्मेट क्या दिखा कि फ्रैक्शन है ये, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये u बाई वी का फॉर्मेट है। सबसे पहली चीज तो हुई कि ये u बाई वी का फॉर्मेट है, जिसमें से ये वाला टर्म जो है न्यूमरेटर, वो हमारे पास u है, और ये वाला डिनोमिनेटर जो है वो v है। हम पहले स्टेप में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर u और v के वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसका मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू, सबसे पहला टर्म था हमारे पास v का। v का मतलब डिनोमिनेटर होता था, तो हमने डिनोमिनेटर एज इट इज नोट कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x। फिर d बाई डी एक्स था ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर का टर्म नोट किया हमने x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये एलिमिनेट हो गया। फिर माइनस का साइन लगाया, न्यूमरेटर लिखना है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर
प्लस 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डिनोमिनेटर लिखना है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर. नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू, ये टर्म तो एज इट इज लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x. अब देखो ये तीन फंक्शंस हैं जिनमें एडिशन है, तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है. मैंने सिर्फ पहले वाले को देखा और उसका डिफरेंशिएशन की बात की. ये x की पावर n का फॉर्म दिख रहा है, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 3x स्क्वायर. ये लिखा 3x स्क्वायर, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, देखा था ना d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v में क्या होता था हमारे पास, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, तो वही कर रहा है. इसमें क्या होगा, 2 बाहर चला जाएगा, उसमें ये पावर मल्टीप्लाई होगी 4 और एक यूनिट इसकी पावर कम होगी 4x. ये कौन से फॉर्मूले से किया, d बाई डी एक्स ऑफ सी यू वाला फॉर्मूला. d बाई डी एक्स ऑफ सी यू क्या था, c du बाई डी एक्स, तो c की जगह यहाँ क्या था 2 और u की जगह क्या था x स्क्वायर, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बना. ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन करना था, तो उसकी पावर 2 मल्टीप्लिकेशन में आई. एक ऑलरेडी c की जगह बाहर 2 लिखा था, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और x की पावर पहले से एक यूनिट कम की 2 थी, तो एक कम होकर के 1 बची, यानी कि 4x हो गया. 5x का डेरिवेटिव किया, प्लस 5 आ गया. ठीक है, मैं रब करके फिर से लिखता हूँ, जगह शॉर्टकट पड़ रही है तो फॉर्मूले रब कर देता हूँ, यहां से स्टार्ट कर लेता हूँ फिर से. d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2x की पावर 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर था सर. टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा. नाउ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू, ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज कॉपीड, 2x स्क्वायर प्लस 4x. ये तीन टर्म्स आपस में एडिशन में है, तो हमें मालूम है तीनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालें और उन्हें ऐड कर दें.
तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अलग से निकाला, 3x स्क्वायर हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्म था, n x टू द पावर n माइनस 1 फॉर्मूला था। n की जगह आपके पास यहाँ पे कितना था, n की जगह 3, ठीक है। इसके लिए 4x, ये फॉर्मूला क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ सी यू, जिसका फॉर्मूला था c डी यू बाई डी एक्स। c की जगह क्या है आपके पास 2 और u की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x आया और 2 उसमें बाहर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड था, तो 4x बन गया हमारे पास, ये लिख लिया हमने। ये भी उसी फॉर्म का है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू, सी की जगह 5 है, u की जगह x है, तो 5 dx बाई डी एक्स यानी कि 5 हो गया ये, माइनस ये वाला ब्रैकेट अब किसे एज इट इज, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें पहले टर्म का डेरिवेटिव 4x और दूसरे टर्म का 4, सिमिलर वे में ये d बाई डी एक्स ऑफ सी यू बना और ये भी d बाई डी एक्स ऑफ सी यू बना, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कर दिया। डिनोमिनेटर जो था वो एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हमारा हो चुका है, डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। अब आप इसे एल्जेब्रिकली जो भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं वो कर लीजिए, जैसे इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, फिर ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, और फिर इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका भी होल स्क्वायर करना हो तो वो आप होल स्क्वायर कर लीजिए। मतलब डेरिवेटिव तक का काम हो गया है। अब मल्टीप्लिकेशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, डिवीजन करके जो सिंप्लीफिकेशन आपका बन सकता है वो आप खुद से इसका कर लीजिए।